आज 8वीं गाथा की तरफ चलते हैं। हाँ, जैन विसक्त मणज्जो अणज्ज भाषम बिना दुगाहे दुम तैवहारेण बिना परमत्युदेश देशण मसक्कम भाषा अनार्य बिना न समझाना जो सत्य अनार्य को। अब यहाँ पुनः प्रश्न होता है, यदि ऐसा है तो परमार्थ का उपदेश देना चाहिए, व्यवहार किस लिए कहा? समझ में ना? फिर अब यहाँ पे कौन से व्यवहार की बात कह रहे हैं? कोई आप इस गाथा की यदि पिछली गाथा में व्यवहार क्या था? अभेद में भेद करना जब व्यवहार। व्यवहार दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? संयोग पर के आश्रय से किसी वस्तु को कथन करना, वो भी व्यवहार है, और अभेद में भेद करना वो भी व्यवहार है। जैसे आत्मा को कर्म सापेक्ष कहना, ये भी व्यवहार है, और आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद करना, ये भी व्यवहार है। बोलो, दो प्रकार का व्यवहार होता है। पर का, किसी भी चीज का पर के साथ, जैसे एक चश्मा है, हम बोले जो मेरा चश्मा है, ये किसके संबंध में हो गया? चश्मे के संबंध में व्यवहार हो गया। किसी भी चीज का पर सापेक्ष कथन होगा वो व्यवहार होगा, और जो बोलो आपका चश्मा काले कलर का है, ये भी व्यवहार हो गया। क्या व्यवहार कितने प्रकार का? दो प्रकार का। जब पर की सापेक्षता होती वो भी व्यवहार होता है, और खुद एक वस्तु में भेद किया था वो भी व्यवहार होता है। इस गाथा में उन्होंने ये बोला कि इसमें किस व्यवहार की बात करोगे आप? अकर्म सापेक्ष आत्मा कथन करना ये व्यवहार है, अभेद में भेद करना ये व्यवहार है? अभी बताएंगे हम आपको। उन्होंने बोला जब आपको अभेद का ही अनुभव कराना था तो आपने भेद क्यों किया? समझ में? 8वीं गाथा क्या बोलती है? अभेद का कहां भेद किया था हमने? 7वीं गाथा में किया था, ज्ञायक सो आत्मा, और आगे और जगह क्या कर दे? उपयोग सो आत्मा, ज्ञान दर्शन चारित्र सो आत्मा। ये क्या किया अपन ने? अभेद में। और भेद कैसा किया? नाम से भेद किया, वस्तु में भेद नहीं किया। क्योंकि वस्तु में भेद क्यों नहीं करते? क्योंकि वस्तु में भेद तो कैसे करोगे? इस वस्तु के दो टुकड़े कर दो, ये भेद हो गया। चार को दे दो और भेद, ऐसे भेद नहीं किए। इसका नाम हमने क्या रख दिया? चाक, सफेद सुचाक, सफेद चाक। तो सफेद चाक में हमने इसका जो सफेदी गुण था उसको हमने कौन से शब्द में स्थापित कर दिया? सफेद चाक में स्थापित कर दिया। ये किया अपने, क्या एक तो भेद किया, दूसरा क्या किया? नाम से भेद किया। अब इस गाथा में क्या बोला? जब आपको अभेद का अनुभव करने के लिए क्या जाओगे? अनुभव करने जाओ तो ये भी विचार नहीं आता है कि मैं ज्ञायक हूं। अभेद के अनुभव कल क्या का ऑर्डर? जब कोई बेटी अपनी माँ के पास जाती है तो रास्ते बढ़ते विचार करती है मुझे माँ के पास जाना, माँ के पास जाना, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद अगर हमारी मम्मी बहुत अच्छी है तो इनके सामने बोला माँ का अनुभव नहीं कर रहे हैं। नहीं आई समझ में? एक बेटी यदि माँ के पास जाती है, समझ लो मायके से बहुत दिनों बाद जाए, रास्ते भर कर हमें तो मम्मी से मिलना, बहुत दिन होगा मिले हुए, ऐसे विचार करते जा रही, और वहां पहुंचने के बाद भी क्या बोलती रहे? वो उन्हीं के सामने बैठे हमारी तो मम्मी बहुत अच्छी है, हमें तो उनसे मिलना बहुत दिनों से। पागल है? पागल नहीं, क्यों कहेंगे? मम्मी के सामने पहुंच के भाषा का बोल रहे थे? अरे विचार भी करेगा तो भी माँ से नहीं मिल पाएगी। जो चिंतन कर हमारी मम्मी तो बहुत अच्छी है, तो वो समझ नहीं पाएगी तो क्या कह रहे हैं? इसलिए कई बार अपन भगवान की पूजन करके भी हम दोहरा के चले जाते हैं, हमें समझ में नहीं था हम कर क्या रहे। कई बार ऐसी पूजन होती है, आप कल्पना, एक व्यक्ति को मैंने देखा था, वो ऐसे पूजन कर रहे थे, भवन में जीवर घूम चुका, कड़कड़ को जीवर घर देगा, ये ताली का मस्ती हुआ। ये यदि केवल रवि किरण की पूजन कर रहा है तो समझ में नहीं आया। इसमें अद्वैत नमस्कार करते, प्रवचन सार में आया, जब दीक्षा लेते मुनिराज भगवान को हरण अद्वैत नमस्कार करते, गुरु को अद्वैत नमस्कार करते। अद्वैत नमस्कार का मतलब होता है हम उसमें उस समय उनको इस रूप अनुभव करते कि जिस नमस्कार और जिनका नमस्कार का वो अद्वैत, मतलब जैसे अपन कोई चीज को तृप्तता से पीना चाहे ना, उनको इस तरीके से नमस्कार, उनको ही अपने रूप अनुभव करते। तो ये हम इसलिए बोलना चाह रहे, 7वीं गाथा में ये बताया गया, अनुभव के लिए बताया गया। तो हमने तुम्हें ज्ञायक स्व आत्मा बोले तो तुम ज्ञायक में मत अटक जाना। हमने तुम्हें बताया कि ज्ञान दर्शन चारित्र को सदा प्राप्त हुआ आत्मा, तुम शब्दों में मत अटक जाना। तो अनुभव करना किसका? आत्मा का। ये 7वीं गाथा में यही तो बोला। क्या उन्होंने बताया है? तो पलट दो ना, अपन का बच्चों का है ना, इस पाठशाला का, तो अपन मिठाई का हो सकता है उन्हें आज भी चलाना हो, वो विषय। डस्टर पता नहीं कहाँ था, लग गई। हमें थोड़ा सा चित्र से इसलिए बता देते हैं
कि अपन देखें कि वर्तमान में जिस आत्मा के अनुभव करने की बात अपन को कह रहे हैं, वो आत्मा की स्थिति क्या है? ये है प्रमत्त प्रमत्त अवस्था है, ये हमारा बाहर का शरीर है, ये हमारे, तो अपन ने क्या पहले व्यवहार का दिन, आत्मा कर्म में प्रमत्त प्रमत्त अवस्थाएं आती हैं। आत्मा का कथन एक कर्म के निमित्त से आत्मा में अवस्था होती, प्रमत्त प्रमत्त होती, राग द्वेष आदि। आत्मा का कथन पर से करते हैं तब वो व्यवहार कहलाता है। मतलब किसी भी वस्तु का दूसरा क्या कहलाता? अभेद आत्मा में भेद करना, वो भी व्यवहार कहलाता है। इसमें अभेद में आत्मा को प्रमत्त प्रमत्त वाला बोलना जो व्यवहार है। क्यों? प्रमत्त प्रमत्त अवस्थाएं किसकी? मूलतः कर्म में है। तो कर्म की अवस्थाओं के सापेक्ष आत्मा कथन करना क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। दूसरा व्यवहार कौन सा बोला? आत्मा अभेद है, उसमें अपन ने क्या बोल दिया? ज्ञायक सो आत्मा, ज्ञान सो आत्मा, दर्शन सो आत्मा। ये अभेद में क्या कर दिया अपन ने? ये भी क्या हो जाएगा? इस गाथा में क्या बोलना चाह रहे? इसे गाथा बोल के होता, सातवीं गाथा, चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान। अब ये तुम्हें थोड़ा सा बुद्धि चलाना पड़ेगी, जो अपनी बगैर बुद्धि की आप समझ नहीं पाओगी। छठवीं गाथा में कौन सा भेद किया था? ज्ञायक सु आत्मा। क्या कौन सा लक्षण बनाया आत्मा का? ज्ञायक। वैसे आगम में क्या लक्षण बनाते? उपयोग लक्षण। हम क्या बनाते? उपयोग। और उपयोग का विस्तार बोलो, उपयोग की परिभाषा क्या बोलोगे? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। हमेशा व्यापार शब्द क्या होता? चारित्र। तो क्या ज्ञान दर्शन चार्य आत्मा के परमानेंट गुण है। कौन कौन से? ज्ञान दर्शन चार्य। हल्का सा आ रहा नहीं, ठीक है, इतना नहीं आ रहा वैसे। नहीं नहीं है तुम विकल्प नहीं करो, तुम सुनो बस, थोड़ा समय अपने पास में। नहीं है वो, अरे बहुत सारे थे, चटाई चढ़े, रुक जाओ तुम, सुनो इसको, वो इतना नहीं है। वैसा लगा इंडक्शन टाइप का करंट होता ना, वो लग रहा है। हाँ सुनो, आप मूल शब्द पे यार अपन क्या बोल रहे थे आप? ये क्योंकि ये बेस है अपने जीवन का। यदि आप इसको, हमने बोला कि वैसे छठवीं गाथा में किस टाइप का भेद किया था? अभेद में भेद कैसे किया था? जो एक क्या बोला था? जो एक ज्ञायक भाव, इसका क्या क्या लक्षण बनाया? ज्ञायक बनाया। ज्ञायक किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है। वैसे आत्मा के धर्म कौन से? अनंत धर्म होते, लेकिन उसमें कौन से मुख्य धर्म करते? हम कभी कभी बोलेंगे उसको उपयोग बोलेंगे, कभी हम ना आपको ज्ञायक बोलेंगे, कभी हम आपको ज्ञान दर्शन चारित्र बोलेंगे, कभी हम ना इनमें से चेतना लक्षण, कोई भी भेद आप लगा देना, वो ज्यादा शब्दों में नहीं अटक रहा। नहीं आई समझ में? अभेद में भेद क्यों किया था? नहीं, अभेद में भेद अभी बाद में करेंगे। अभी पहले क्या किया था? ज्ञायक, इसका लक्षण क्या बनाया आत्मा का? ये क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि हमें आत्मा की पहचान किसके बीच में पहचान कराना थी? कर्म के बीच में। फिर सातवीं गाथा में उन्होंने क्या बोला? फिर सातवीं गाथा बोला कि हमने है ना चार दर्शन ज्ञान भी, तो हमने आत्मा भेद किए, चारित्र दर्शन ज्ञान ज्ञान जो भी भेद किया। तो कोई व्यक्ति भेद में ना अटक जाए, तो अभेद का अनुभव करने, इसलिए उन्होंने कौन सी गाथा लिखी? सातवीं गाथा लिखी। और भाई भेद कैसे किया था? नाम से भेद किया था। कैसे नाम से भेद किया था? ज्ञायक सो दर्शन ज्ञान चारित्र बोलो, या ज्ञायक सो आत्मा। उनने बोला अब सातवीं गाथा बोला कि तुम ज्ञायक सो आत्मा ऐसा विकल्प करोगे तो भी तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने भेद कहां किया है? ज्ञायक शब्द ऐसा बोले, शब्द में आत्मा के स्वरूप को एक शब्द में हमने आपको बताया। उदाहरण क्या लगाना? अभी कौन सा बोला? कल भी बोला था। एक बेटी है अपनी मां के पास में महिमा करती हुई, कई दिनों से मिली नहीं है, और महिमा करती, इधर भी महिमा करती है और रास्ते में मम्मी से मिलना है, मम्मी से मिलना है। मम्मी के ये उनके उसके प्रति, उसकी उस बेटी की उस मां के प्रति जो भावनाएं हैं वो गलत है कि सही है? सही है। और भावना होती है कि नहीं होती है? होती है। लेकिन यदि मां के सामने पहुंचने पर भी ये कह रहे कि हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, मन से मिलना, वो लड़की क्या कहलाएगी? है पागल कहलाएगी। पागल नहीं बोलना चाह रहे, वो मां से नहीं मिल पाएगी। क्यों? वो मां, क्योंकि जिस समय मां के पास पहुंचते हैं उस समय ये विकल्प भी विलय को प्राप्त होता। कौन सा? अरे अनुभव है क्या नहीं है? इन आप लोग अनुभव है क्या नहीं है? 10-5 दिन पहले से बहुत, जैसे 2-4 महीने से नहीं मिले तो आप बहुत महिमा, आप बहुत भावनाएं लेके जाती है।
और माँ के पास पहुंचने के बावजूद भी इतना कह रहा कि मुझे अपनी मम्मी से मिलना, हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, तो क्या है वो? तो फिर वो मम्मी से नहीं मिल पाएगी, बस भाव नहीं करेगी। वो काय का फल मिलेगा? मिलने का फल नहीं मिलेगा, भावना का फल मिलेगा। बस जोतता उतना ही मिलता है। मतलब कोई बेटी अपनी माँ के पास पहुंचे फिर ही माँ की तारीफ करती रहे, तारीफ के काल में अनुभव होता क्या? नहीं होता, नहीं ऐसा समझ में नहीं क्या अक्षय होता क्या? जिस समय कोई बेटी अपनी माँ के सामने पहुंचने पे माँ की तारीफ करे तो माँ का अनुभव हो रहा क्या? अनुभव के काल में क्या होता है? अब तुम लोग समझ गए। तारीफ के विकल्प, बोलो, तारीफ के विकल्प खत्म हो जाते हैं। किसी भी वस्तु के संबंध में लगाना है, जब तक उस वस्तु तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तो विकल्प होते हैं, लेकिन वस्तु के सामने पहुंचने पे यदि मैं विकल्प चल रहा है, इसका मतलब वस्तु का अनुभव नहीं कर रहा। क्या बोल रहे? बोलो, नहीं आई समझ में? वस्तु के सामने पहुंचने पर भी यदि हम वस्तु को यदि पहुंचने पर भी यदि अनुभव नहीं कर रहे, मतलब हमें विकल्प चल रहा है, इसका मतलब उसका अनुभव नहीं कर रहे। ये हम ये सातवीं गाथा कहते हैं। सातवीं गाथा क्या कहती है? कि हमने भेद किए थे, लेकिन तुम क्या कर, अनुभव के काल में क्या नहीं करना? हमने भेद तो शब्द में समझाने के लिए किए थे, लेकिन तुम अनुभव के काल में जब तक तुम भेद करते रहोगे, विकल्प करते, तब तक तुम्हें अनुभव नहीं होगा। ये उन्होंने सातवीं गाथा बोला, अटक गए। अब आठवीं गाथा ये बोलती है, जब तुम्हें अभेद का अनुभव कराना था तो भेद क्यों किया था? यदि भी ये बात हम समझा चुके, नहीं आई समझ में? अनुभव किसका करना है? अभेद का। तुम क्या कर रहे हो? क्या रहे? भेद क्यों? भेद कहां किए? छठवीं गाथा में किए, और सातवीं गाथा में और विस्तार से बताया, अभेद में भेद किया। तो आप आठवीं गाथा क्यों बोले? जब तुम्हें परमार्थ का अनुभव कराना था, अभेद आत्मा का अनुभव कर रहा है, तुमने फिर भेद क्यों किया? ये आठवीं गाथा रही, समझ में ना? हाँ। भाषा अनार बिना न समझाना, जो सख अनार को जैसे अनारी अर्थात मिलेच्छ जन को अनारी भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना असत्य है। टीका, जैसे किसी मिलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे तो मिलेच्छ उस शब्द के वाच्यवाचक संबंध को न जानने से, कुछ भी न समझकर उस ब्राह्मण की ओर मेरे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। ऐसे उदाहरण, पहले आचार्य जंगल में रहते थे ना मुनिराज, तो उन्हें इस टाइप के दिखते रहते थे, लोग दिखते थे, बस जंगल के लोग दिखते थे, तो क्या करता है? मेरे की भांति टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। किंतु जब ब्राह्मण की और मिलेच्छ की भाषा का दोनों का अर्थ जानने वाला एक दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण मिलेच्छ भाषा बोलकर उसे समझाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंदमय अश्रुओं से जिसके नेत्र भर जाते हैं, ऐसा वह मिलेच्छ इस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है। उसी प्रकार व्यवहारी जन भी आत्मा शब्द के कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान ना होने से कुछ भी ना समझकर मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति अन्य कोई आचार्य अथवा आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ आत्मा शब्द का यह अर्थ बतलाता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हुआ आत्मा है, तब तत्काल उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध रूपी ज्ञान तरंग उछलने लगती है, ऐसा वह व्यवहारी जन उस आत्मा शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझ लेता है। इसी प्रकार जगत तो मिलेच्छ के स्थान पर होने से और व्यवहार में भी मिलेच्छ भाषा के स्थान पर होने से परमार्थ का प्रतिपादक अर्थात कहने वाला है, इसलिए व्यवहार स्थापित करने योग्य है, किंतु ब्राह्मण को मिलेच्छ नहीं हो जाना चाहिए। इस वचन से यह व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है। भावार्थ, लोग शुद्ध नय को नहीं जानते, क्योंकि शुद्ध नय का विषय
अभेद एक रूप वस्तु है, किंतु वे अशुद्ध नय को ही जानते हैं। उसका विषय भेद रूप अनेक प्रकार है, इसलिए वे व्यवहार के द्वारा ही परमार्थ को समझ सकते हैं। अतः व्यवहार को परमार्थ का कहने वाला जानकर उसका उपयोग किया जाता है, उपदेश किया जाता है। उसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि यहाँ व्यवहार का आलम्बन कराते हैं, प्रत्युत व्यवहार का आलम्बन छुड़ाकर परमार्थ में पहुंचाते हैं। आप लोग इनका बहुत प्रयोग करते हो। जब हम किसी जगह जाते तो जैसे सागर जाते तो सागर में क्या है, अभी तो ठीक है किलोमीटर छोड़ दो, ऐसे कहीं ऐसा लिखा था, कहीं तीरा चौराहे पे लिखा सागर भोपाल ऐसे लिखे रहते, तो वो सागर जो लिखा है वो सागर है क्या, इंडिकेट वो सागर सागर की दिशा को बतलाता है, ये वो सागर नहीं है। हम भी यही बोलना चाह रहे हैं, जितनी जनवाणी लिखी है वो आत्मा तक पहुंचाने के लिए, और ऐसा ना हो कि हम उसके शब्दों को पकड़ के बैठ जाए। ये इस गाथा का मतलब है। अब बताते हैं, आज कुछ समझ में है ना, बताते हैं, समझ में। भावार्थ, लोग शुद्ध नय को नहीं जानते। शुद्ध नय का विषय अभेद एक रूप वस्तु है, किंतु वे अशुद्ध नय को ही जानते हैं। तो उसका विषय भेद रूप अनेक प्रकार का है, इसलिए वे व्यवहार के द्वारा ही परमार्थ को समझ सकते हैं। अतः व्यवहार को परमार्थ का कहने वाला जानकर उसका उपदेश किया है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि यह व्यवहार का आलम्बन कराते हैं, प्रत्युत व्यवहार का आलम्बन छुड़ाकर परमार्थ में पहुंचाते हैं। बहुत बहुत मार्मिक है। इतनी सरलतम टीका लिखी, आपको समय सार सरल समझना कठिन नहीं लगेगा। एक एक शब्द यदि आप पिछली गाथा से मिला के देखो आपको समझ में आएगा। प्रश्न क्या खड़ा किया है इसमें कि मूल गाथा क्या बोलती, यहां पुनः प्रश्न क्या खड़ा किया, यदि ऐसा है तो कैसा है, तो एक परमार्थ का उपयोग करना जो व्यवहार के लिए कैसा है, तो अभेद में जब हमें अभेद का अनुभव करना तो भेद क्यों किया, कहां बोला, एक कौन सी गाथा बोल के बताओ, अभेद का अनुभव कराने के लिए भेद का अभाव किया, कैसे किया बोलो ना, चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। तो सातवीं गाथा में व्यवहार का निषेध किया कि स्थापना की, तो स्थापना थोड़ी निषेध ही किया है। व्यवहार का भेद कहां किया था, छठवीं गाथा में। कौन सा भेद किया था, ज्ञायक सो। अब चूंकि ज्ञायक शब्द को व्यवस्थित काय में बोलते हैं, दर्शन ज्ञान चरित्र बोलते हैं, तो सातवीं गाथा में, छठवीं गाथा में भेद कला किया और सातवीं गाथा में उसका निषेध किया। तो आठवीं गाथा में क्या बोला, जब तुम्हें निषेध करना था व्यवहार का तो तुमने खड़ा क्यों किया व्यवहार। प्रश्न समझ में आना क्या बोल रहे कि जब आपको हमें जब अभेद का ही अनुभव कराना था तो क्या किया, भेद। आई समझ में। अब अपन चलते हैं, बहुत समझो आप, मतलब आप आचार्य पूरी जनवाणी की भाषा निश्चय व्यवहार के स्वरूप में लिखी है। हम बोलते हैं जैसे अनार्य जन को, अनार्य ने मिलेच्छ जन, लोक में का पहले ब्राह्मण, मतलब ये क्या होता था जगत में, आपको पता ब्राह्मण वर्ग की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की थी। ये ब्राह्मण जो बन गए ना, ये वास्तविक ब्राह्मण नहीं है, इनका जो कौम है इनकी मूल स्थापना तो भरत चक्रवर्ती ने की थी। कब की थी वो हम आपको बताएंगे, जब वो युद्ध के से लौटे थे। उसके बाद उनके बाद बहुत सारा धन था, उन्होंने 4 प्रकार के वर्ण की स्थापित की थी। कौन कौन सा था 4 प्रकार का वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें जो ब्राह्मण, ये लोग तो बन गए ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण का मतलब जो पढ़े लिखे हो, जो पढ़ाते हो, उनको ब्राह्मण कहा जाता है, समझे ना। तो ब्राह्मण की भाषा अलग होती थी। कौन सी भाषा थी ब्राह्मण की, प्राकृत और संस्कृत होती थी। यहाँ पे अपन संस्कृत भाषा बोल रहे हैं, ऐसे उन्होंने बोला है। उसको अनार्य कहा जाता है, क्या बोले, नहीं उसको आर्य कहा जाता है। क्या, जैसे किसी मिलेच्छ से, मिलेच्छ किसको बोलते हैं, जो अनार्य मतलब जो नहीं जानता, संस्कृत नहीं जानते, बिल्कुल समझ अनपढ़ टाइप का व्यक्ति है मिलेच्छ। जैसे किसी मिलेच्छ से कोई ब्राह्मण क्या बोले, स्वस्ति, पहले क्या बोले, दूध नहाओ, और क्या बोलते थे तेरा, तो उसके स्वस्ति शब्द बोला, आशीर्वाद दिया स्वस्ति। तो उन्होंने बोला स्वस्ति ऐसा शब्द कहे तो मिलेच्छ उस शब्द के वाच्यवाचक संबंध को, वाच्यवाचक कैसे बोलते हैं, जो शब्द बोला गया है उसके अर्थ को नहीं समझता, वो वाच्यवाचक बोलते हैं। जो शब्द बोला गया, हाँ बोलो, शब्दार्थ नहीं समझता है, उसके शब्द के वाच्यवाचक संबंध को ना जानने से, कुछ भी ना समझकर उस ब्राह्मण की ओर मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देखता है, आंखें फाड़ के। कैसे देखता है,
इसका मतलब है जब तक तुम्हें आत्मा का अनुभव ना हो तब तक जिनवाणी के सामने टकटकी लगा के देखना। वो तो ये बोलना चाहे टकटकी का मतलब ऐसे ऐसे नहीं देखती है, मतलब अंदर से जिज्ञासा आप नहीं आता। टकटकी का अर्थ होता है टकटकी लगा के क्या करता है, देखता रहता है कि देखता ही रहता है। अब इसके जब वो देख रहा है टकटकी लगा के तो क्या करेगा, किंतु देखता रहता है। किंतु जब ब्राह्मण की और मिलेट्स की भाषा का दोनों का एक दिक्कत क्या है कि वो ब्राह्मण है, वो मिलेट्स की भाषा नहीं समझता है। और क्या होता है, और मिलेट्स जो ब्राह्मण की भाषा नहीं समझता है। अब बीच का कोई व्यक्ति आता है वो देखता है इनने जो कहा है वो भी सही कहा, जो टक्करी इसको कुछ समझ में नहीं है। अब क्या करेगा, दो क्या करेगा अब वो बीच का व्यक्ति आता है। जब ब्राह्मण की और मिलेट्स की भाषा का दोनों का अर्थ का जानने वाला, वो पुरुष भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है। जब से सामने समय बनकर हमारा कहने का मतलब ये था, बोल देते हमारा दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण मिलेट्स भाषा बोलकर, अब बोलेगा कैसे। आप लोग मिलेट्स भाषा बोलते हैं मंदिर में आके, बोलते हैं ये बच्चों क्या बोलते, रोटी को क्या बोलती, अट्टी नहीं बोलते, नहीं सिखाते। और पानी को मम्मा और भगवान को बाबू। भगवान को पता नहीं बाबू क्यों बोलते, मुझे नहीं पता। छोटे छोटे बच्चों को देखो बाबू की जय बोलो, बाबू की जय बोलो, क्यों बोलते भैया बाबू की जय बोलो। अब मालूम चला तुम्हारा भी बाबू थे, वो छोटा बच्चा हो और कहे हमारे तो बाबू भी ये बाबू। एक्चुअली भगवान चार अक्षर का उसको बोलते, इसलिए बाबू सिंपल है, इसलिए भाषा को सिंपल किया जाता है। नहीं है समझ में, सबको यही सिखाया जाता है बाबू की जय बोलो। तो मैं भी यही बोला कि बाबू, तो बोलो ये बाबू के हमारे घर के बाबू, तो आप बोलोगे बाबू की जय बोलो। तो क्यों बोला ये बाबू बोलना, भगवान को बाबू बोलना क्या है, ये मिलेट्स भाषा है। लेकिन अपन बोलेंगे ये सब इसलिए हंस रहे क्योंकि इनके यहाँ बाबू थे, तो बोले आगे हर व्यक्ति को मंदिर में से कहते बाबू की जय बोलो। देखो अपने बाबू में से, और बोलो रोटी को अट्टी और पानी को और एक आध बोलो, और बस यही मिलेट्स भाषा है। चलो ठीक है, इतनी बोलते हो ना अपने जैसे वो जाते हैं जैसे खजुराहो वगैरह, हाँ, तो वो उनको समझाने के लिए दोबारा हाँ साथ में चलते हैं। मतलब आप इतनी गहरी चीज है, हम गलती क्या करते हैं, या तो हमें क्यों समझाना पड़ा आचार्य देव को, मिलेच्छ भाषा का प्रयोग क्यों करना पड़ा, भेद का व्यवहार क्यों करना पड़ा, अभेद में भेद क्यों करना पड़ा, हम समझते नहीं थे। हम आत्मा तक पहुंचाने के लिए आचार्य देव अभेद में भेद किया है। उनका 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 ये नहीं है कि वो तुम्हें अभी वो है ना भेद में पहुंचाना, वो अभेद में पहुंचा। लेकिन क्या है, हम जानते नहीं, किसको नहीं जानते, आत्मा शब्द सुना को समझ में नहीं आया। अभी पहले हम उदाहरण बता दें, दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण मिलेच्छ भाषा बोलकर वो समझाता है कि स्वस्ति शब्द का क्या अर्थ है, तेरा अविनाशी कल्याण। तब तत्काल उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद में अश्रुओं से अविनाशी कल्याण किसकी भाषा है, मिलेट्स की। और स्वस्ति किसकी भाषा है, ब्राह्मण की। समझ में आ रही नहीं आ रही, स्वस्ति भाषा है ब्राह्मण की और अविनाशी कल्याण किसकी भाषा है, मिलेट्स की। जैसे ही उसे अविनाशी कल्याण का तुम्हारा समझते हो, स्वस्ति शब्द बोला कुछ समझ में नहीं आया, मेरे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर उसे लगता रहा था कोई अच्छी बात बोला, लेकिन समझ में नहीं आता इसका क्यों बोला। और जैसे ही दूसरा व्यक्ति ने आके बोला कि ये बोल रहे हैं तो तेरा अविनाशी कल्याण हो, तुरंत क्या निकला उसके, आज तक अपने आंसू गिरे के नहीं गिरे भगवान के सामने। मतलब ऐसा आत्मा शब्द बोला ऐसा लगे कि कोई अद्भुत चीज है, जिसके सहारे से बाबूजी ने एक बार कहा था, जिसके सहारे से हमारे अनंत कष्टों का अंत हुआ है, क्यों ना सारा जगत का सहारा ले। ऐसे विचार जब किसी मनीषी के मन में आते हैं तो फिर समय सारी ग्रंथ लिखने में आते। अभी हम इसका अर्थ बता रहे, जैसे उसने वो स्वस्ति शब्द किसका अर्थ है, थोड़ा नए लोगों के लिए थोड़ी बात बताती है। एक छोटे में हम लोग एक कहानी सुनते थे, कहानी पढ़ते थे, मुंशी प्रेमचंद की कहानी हमारी क्लास में चलती थी, उसका नाम था ईदगाह। ईदगाह कहानी में एक हामिद नाम का लड़का था, सुनिए, सुना दो। हामिद नाम का एक लड़का था, उसके माँ बाप नहीं थे, उसकी दादी थी। रोज दादी उसके लिए खाना बनाती थी, रोटियां सेकती थी।
अभी है ना, जब है ना सचित त्याग प्रतिमा का हमने 2-3 दिन पहले प्रवचन डाला था, तब उनने बहुत अच्छी बात बोली थी। उनने क्षमा सागर महाराज जी ने, ये सचित त्याग प्रतिमा क्यों कराई जाती है, जो बताना चाह रहे बोले वास्तव में तो आपने, उनने एक बात बोली थी कि रोटी दाल से काम चल जाए तो ज्यादा हरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा तर्क दिया था ना, उन्होंने बोला था यदि दाल रोटी से काम चल जाए, मतलब यद्यपि हरी सब्जी अपन करते तो उसमें मतलब थोड़ी सी अपनी लिमिटेड करो, 10 खाते तो 5 खाओ, 5 खाते 2 खाओ, 2 खाते तो 1 खाओ, मजबूरी में खाना पड़े, लेकिन मूल अपना धर्म में भी अपन अहिंसा के पालक है। तो उन्होंने सचित त्याग प्रतिमा में कई पॉइंट बहुत गहराई से उठाए थे। अभी हमने शब्द क्यों बोला यहाँ उनकी बात हमने यहाँ क्यों जोड़ दी। उदाहरण हम क्या बोल रहे थे कि वो हामिद की दादी क्या बनाया करती थी, रोटी, तो रोटी बनाती थी उसके हाथ जल जाते थे। आप लोग भी जले होंगे, अब आजकल की जनरेशन के नहीं जलते थे, सब ऑटोमेटिक चलता है, तो हाथ जल जाते थे। तो वो क्या था, रोज देखता टुकड़ टुकड़ देखता अपनी दादी की तरफ, फोले पड़ जाते थे, आपके ही फोले पड़े होंगे। फिर क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि जैसे कोई का माँ बाप, जैसे उसके माँ बाप नहीं थे, तो उसको क्या था कि रिश्तेदार आते तो क्या पैसे दे, आजकल तो पैसे का सिस्टम खत्म, पहले देती थी। अपन कहीं जाएंगे तो फिर 10 रुपए 20 रुपए, हमारे समय में 2 रुपए 5 रुपए चलता, अब कितने चलने लगे, 100-500 से नीचे कोई होता ही नहीं, 100-200 500 100 बोले तो ऐसा लगता चबन नहीं दे रहे हम लोग के समय में क्यों राजेश, आज के समय के 100 रुपए कैसे, अपने समय के चुबन्नी, और 200 का नोट 98, हाँ, और 500 का नोट है 1 रुपया। जो लोग हमारे समय के लोग हैं उनको पता है 54-58 मिल गई, मतलब क्योंकि तो पहले हम लोग के समय 10 पंजी चलती थी, कोई 54 देगा तो मतलब बहुत बड़ा अपन को उसको जोड़ते थे, और महिला बहन की लड़कियां तो बहुत जोड़ती थी, पैसे इकट्ठे कर लेती थी। वो हामिद ने अभी क्या किए, घर के रिश्तेदार है जोड़ना शुरू कर दिए, उसने साल भर जोड़े। फिर इन लोगों मुनसब मुसलमानों में जलूस भरता, नहीं उर्स भरता, उर्स, गांव शहर में उर्स भरा, सब बच्चे क्या हुए, पूरे गांव वालों के साथ क्या हुआ, तो हामिद नाम का लड़का भी अब उछल कूद करता हुआ जा रहा, समझ में है? अभी तो वो है ना उधर जा रहा था, सुनो आप पूरे सुन लो, विषय हम पूरा कर दें। तो वो उछल कूद करता हुआ जा रहा था, और चलते रास्ते जब वो पूरा दिन भर उर्स देखा, कोई ने कहा कि उस पैसे का उपयोग, सबसे ज्यादा लोगों को शौक रहता है कि जनरेशन को ना, वो बंदूक चला के क्या फोड़ते हैं, वो गुब्बारे फोड़ दिए, कोई ने चाट पकौड़ी खा ली, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने क्या किया, पूरा सबने अपना कार्यक्रम किया। रात को 10 बज रहे थे, वो अपने पैसे पकड़े रहा जेब में जो उसने इकट्ठे किए थे। रात को एक दुकान पर जाता है, कौन की दुकान पे, चिमटे की दुकान पर जाता है, उससे पूछता है जो चिमटा हमें चाहिए। हम आपसे पूछना चाह रहे, उसके दुकान में इसके बाद कुल 2-3 रुपए थे, चिमटा 5 रुपए का था। उसने बोला हमें दोगे, बोले नहीं, हम मतलब बोले कि नहीं 5 रुपए का है, बोले हम 3 रुपए, बोले जाओ जाओ। तो थोड़ी देर पता नहीं उसके मन में, चलो जाते जाते चलो ये मांग रहा तो अपन दे दो, तो उसने बोला चलो, उसने दे दिया। अब सब बच्चे अपने गांव लौट रहे वापस, सबके हाथ में, कोई के हाथ में गुब्बारा था, कोई के हाथ में कुछ था जो कर रहा था, कोई के हाथ चाट पकौड़ी, सब खा के अपने फ्री होके खाया खोया सब बह गया, जो फिरकनी भी टूट गई, गुब्बारे भी फट गए, और इसके हाथ में क्या था। हम आपसे पूछना चाह रहे, उसने चिमटा खरीदा था कि दादी के दुखों का अभाव खरीदा था। बोलो, किसी की नजर में वो काला काला चिमटा हो सकता है, लेकिन उसकी नजर में वो अपने दादी के दुखों का अभाव नहीं था, जो उसकी सब कुछ थी उसके दुखों का अभाव। नहीं आई समझ में? जिसके माँ बाप नहीं हो उसकी दादी उसकी क्या है, उसकी सब कुछ है। हम भी आपसे पूछना चाह रहे हैं, इस मोक्ष मार्ग में, संसार सागर में आपने इस आत्म तत्व की रुचि की है, आपने अपने अनंत दुखों के अभाव की रुचि की है। नहीं आ रही कछु समझ में आई, नहीं आ रही समझ में, क्या बोलना चाह रहे, किसको पसंद किया तुमने, लोगों ने किसको पसंद किया, किसको, गुब्बारों को, चक्री को, चश्मा लगाते, चश्मा लाल कलर का चश्मा, क्या का चश्मा, चले आ रहा है बिल्कुल। तुम लोग भी खूब गए होता है, कान मतलब मेला भरते थे उधर विदिशा सब जगह नदी किनारे, वो क्या का मेला भरते, साल भर का संक्रांति का मेला भरी, वहां से चले आ रहा है अपन, चश्मा लगा के चले आ रहा है, वो पानी भरा हो, गुब्बारा हो, धनाधन बिल्कुल। हम लोग भी बड़े मंदिर के उस पर जाते थे, काय पे, बड़े मंदिर के 11 के मेले पे जाते थे, सब करते। हम आपसे पूछना चाह रहे, जो हमने बोला, उसने चिमटा नहीं खरीद, दुनिया की नजर में चिमटा था, उसकी नजर में अपने दादी के दुखों का अभाव था, कि उसने साक्षात देखा था उसको, उनके फूलों को देखा था, उसके दुखों को देखा था।
ऐसे ही इस मोक्ष मार्ग में आने के बाद में आपने अपनी आत्मा को पसंद नहीं किया, आपने अपनी आत्मा में अनंत दुखों के अभाव को पसंद किया। नहीं आई समझ में? कोई आत्मा की विराधना करने का फल ही अनंत दुखों का अभाव है। इसके बगैर नहीं आई समझ में? दुनिया की शक्ति में सारी दुनिया तो वैसा भोग में मस्त है। तुम सोचो तुमने आत्मा को पसंद क्यों किया? हमने आत्मा को पसंद नहीं किया। किसको पसंद किया है? अब जरा सिद्धांत बता जरा। स्वस्ति शब्द का क्या अर्थ है? तेरा अविनाशी कल्याण। अरे जिसके सहारे से हमारे अनंत कष्टों का अंत होने वाला, हमने उस चीज को पसंद किया है। ये इसका हम बताना चाहिए। इसका भी कोई सामान्य अर्थ नहीं। स्वस्ति तेरा अविनाशी कल्याण मतलब चिमटा खरीदा मतलब दादी के दुखों का हमेशा के लिए क्या हो गया। ऐसे ही आपने आत्मा शब्द बोला और आत्मा शब्द सुनने से आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? क्योंकि आत्मा का अर्थ समझ में नहीं आ रहा। अब उसको जेब में रख के घूम रहा है। कैसे जेब में रख के घूम रहा है? और वो जेब में रखा, जिनमानी में लिखा, समझ। जिसके अनंत कष्टों का अंत केवल इसके कहीं दूर दूर तक हो नहीं सकता। तो बिरला व्यक्ति होता है कि उसको पहचान पाता है। आप में से भी, अपन में से भी कोई बिरले व्यक्ति होंगे जो इसकी रुचि कर पाएंगे, इसके प्रति उत्कंठा जगा पाएंगे, क्योंकि इसके हम आज तक भटक रहे, इसके अभाव में भटक रहे और इसकी पहचान की अनंत बार आज हम बताते। थोड़ी दो चार बातें 5-10 मिनट है, इसका बंद अधिकार निकालो आप थोड़ा सा। दूसरी चीज इसलिए बताते ताकि आपको समझ में आए कि इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। हाँ, पेज नंबर 501 पढ़े? मिल गए 501 नंबर पेज। जिनवर प्ररूपित व्रत समिति गुप्ती अवरु तपसील को करता हुआ भी अवब्ध जीव। सुनो सुनो ध्यान से सुनना, सबके पास ग्रंथ है। ग्रंथ कम क्यों है अक्षय? अभी तो 20 और बुलवाए ना अपन ने। अच्छा पीछे रखे मतलब? नहीं हम नहीं बोलना चाह रहे, तो यहाँ रखो ना। अपन अपनी पुस्तक अपने हाथ में रहना चाहिए, घर पे भी रखो। समझ में नहीं है तो सब कुछ अपना खुद का रखो ना यार। स्कूल में तो नहीं, स्कूल में तो अपना अपना बस्ता सब लोग ले जाते हैं। हाँ ठीक है। जिनदेव के द्वारा कथित व्रत समिति गुप्ती सील और तप करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है। सील और तप से परिपूर्ण 3 गुप्तियों और 5 समितियों के प्रति सावधानी से युक्त अहिंसा भी 5 महाप्रति व्यवहार चरित्र का अभव्य भी पालन अभव्य भी करता है। तथापि वह निश्चय चारित्र अज्ञानी निश्चारित्र अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है, क्योंकि निश्चय चारित्र के कारण ज्ञान सिद्धांत से वो शून्य है। अब मोक्ष, अब शिष्य पूछता है 11 अंक का ज्ञान तो फिर भी उसको अज्ञानी क्यों कहा? प्रश्न क्या खड़ा किया बोलो? मोक्ष की श्रद्धा विहीन अभव्य जीव शास्त्रों पढ़े। प्रथम तो अभव्य जीव शुद्ध ज्ञानमय आत्मा के ज्ञान से शून्य होने के कारण से मोक्ष की श्रद्धा नहीं करता है, इसलिए वह ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं करता। और ज्ञान की श्रद्धा ना करता हुआ वह आचारंगादि 11 रूप सूत्र को पढ़ता हुआ भी शास्त्र पठन के जो गुण उसके अभाव कारण से ज्ञानी नहीं है। जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान बस शास्त्र पठन का गुण है। क्या अर्थ क्या है? तुम लोग समझ रहे? पुराने लोगों को बहुत महिमा आना चाहिए। इस शास्त्र पढ़ने का गुण क्या होना चाहिए? अरे भिन्न वस्तुभूत आत्मा का ज्ञान। भिन्न वस्तुभूत यानी किससे भिन्न वस्तुभूत? अरे बोलो, प्रमत्त प्रमत्त दशाओं से भिन्न वस्तुभूत। क्या बोलना चाह रहे? सब पढ़ा लेकिन भिन्न वस्तुभूत आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, नहीं होगा। हम तो अभी बोले आप लोगों में से जिसको होगा वो ही आगे मोक्ष मार्ग में आगे चलेगा, क्योंकि ये चीज पकड़ में थोड़ी आती। उपयोग को अंतर्मुख करके सोचो भिन्न वस्तुभूत आत्मा ज्ञान। पूछो क्या करिए? हम तो बोलते हैं ये बंद अधिकार उनके लिए लिखा गया जो मोक्ष मार्ग में आने पर फेल हो जाते हैं। हम तो इसका बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। मतलब सब कुछ करने पर भी ऐसी कौन सी कमी रही जिसकी कारण से हम अभी तक भटक रहे संसार में? नहीं आई समझ में? अब पढ़ाते हैं आपके लिए। क्या किसका ज्ञान नहीं है? लिखा है शास्त्र पठन का गुण। शास्त्र पढ़ने का गुण क्या होना चाहिए? ये तुमने 60 बार पढ़ाई करी, पेपर बिगाड़ के आ गए। क्या बोलो? क्या बिगाड़? कचू बने नहीं हमसे, हमने 60 बार क्या पढ़ो तुमने?
कछु नहीं पड़ गया। गुण उसके अभाव कारण से ज्ञानी नहीं है। जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान बस शास्त्र पठन का गुण है। काय का गुण है? शास्त्र पढ़ने का गुण क्या होना चाहिए? वह तो भिन्न वस्तुभूत ज्ञान की श्रद्धा न करने वाले अभव्य के साथ पठन के द्वारा नहीं किया सकता है, इसलिए उसके साथ पठन के गुण का अभाव, इसलिए ज्ञान श्रद्धा के अभाव कारण से अज्ञानी सिद्ध हुआ। भावार्थ अभव्य जीव 11 अंगों को पढ़े तथा विश्व शुद्ध आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं होता, इसलिए वह सात पठन के गुण, इसलिए उसे शास्त्र पठन में गुण नहीं किए, इसलिए वह अज्ञानी है। अब जैसे स्वामी की टीका बहुत मार्मिक लिखी है। अब अभव्य जीव के 11 अंगों का श्रुत ज्ञान होता है, वह अज्ञानी कैसे हो सकता है? मोक्ष का श्रद्धा ना करता हुआ अभव्य जीव यद्यपि ख्याति, पूजा, लाभ के लिए 11 अंगों का अध्ययन करे, तथापि उसका शास्त्र अध्ययन शुद्धात्म परिज्ञान स्वरूप गुण को नहीं करता है। क्या करता हुआ गुण को नहीं करता है? श्रद्धा ना करने से अथवा आत्मरुचि ना करता हुआ। क्या रुचि नहीं होती है? रुचि किसे कहते हैं? तो मतलब रुचि किसे कहते हैं? अरे हमें तो हमारी रुचि कर लो, रुचि किसे कहती है? रुचि कैसी होती है? अरे कैसी होती रुचि? हाँ, अभी आजकल जैसे मान चला कोई की नई कारें खरीदने की रुचि है, तो पेपर का पन्ना खोलते साथ क्या होता है? जैसे हम जब जैसे क्रिकेट की रुचि हो तो पेपर का कौन सा पन्ना खोलेगा साथ है उसका, इसको रुचि बोलते हैं। कितने स्पोर्ट्स वाला क्या करते हो, जिसको राजनीति की रुचि होगी क्या करे, वो सब राजनीति रुचि किसे कहते हैं? हमने पूछा। अच्छा ये क्या लगा, किसकी रुचि नहीं होती है? आत्मा कहाँ है? अंदर अंदर है। जो बोल रहा अंदर वही है। रुचि हम क्या बोले आपको? जैसे स्वामी की इतनी गहरी टीका मेरे को पढ़ो तो आपको रुचि नहीं, आप सोचो हम कहां चला जा रहा, किसके लिए अभी समझ में नहीं आ रही हमें। वो निगोद वाला जो बीच बीच में क्लिप डालते ना, ऐसे फटर फटर करके निगोद में जाके तड़प जाएंगे, भाई गिर जाएंगे। तो मैं समझ इसकी रुचि अभी इसकी रुचि नहीं की बोलना चाह रहे। क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? क्या करता हुआ गुण को प्राप्त नहीं करता है? श्रद्धा ना करने से आत्मरुचि ना करता गुण को प्राप्त नहीं करता है। किसकी श्रद्धा आत्मा आत्मरुचि नहीं करता हुआ? ज्ञान की श्रद्धा, व ज्ञान है ना, ज्ञायक की श्रद्धा व आत्मरुचि ना करता हुआ। ज्ञान का क्या अर्थ है? शुद्ध आत्मा का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र निर्विकल्प समाधि के द्वारा प्राप्त होने योग्य जो शुद्धात्म स्वरूप के ज्ञान की श्रद्धा नहीं करता है। किस कारण से श्रद्धा नहीं करता बोलो? अच्छा ये तो काय का अभाव है? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के। अच्छा कैसे इनका उपशम इनको कैसे करो? तुम रुचि करो, इनका उपशम अपने आप हो जाएगा। नहीं आई समझ में? अपन उल्टा काम कर दी, इनका उपशम नहीं इसलिए हम अज्ञानी है। वो क्या कहना चाह रहे? तुम रुचि करो तो इनका अभाव। बहुत आपको समझ, केवल एक काम करना है इस मोक्ष मार्ग में। को क्या करना है? रुचि। रुचि शब्द का मतलब क्या लिखा? रुचि यानी जिसको जिसकी रुचि होती है। हम लोग है ना पहले ऐसे तो थोड़े ऐसे कोई ज्यादा वो संपन्न व्यक्ति नहीं रहे छोटे में, मतलब अभाव में जीवन देखा है। अभाव ने बहुत ज्यादा कोई ऐसे नहीं रहे, तो क्या करते थे कि हर कुछ तो मिलता नहीं था जीवन में, तो जो दुकान पे आइटम टंगे रहते थे ना, जाके देखते रहते, कहीं गए तो कहीं खड़े हो, कुछ मम्मी ने कोई काम किया वही देखने लगे, ये देखने लगे। क्यों करते थे ऐसा? बोला रुचि तो थी, मिलती नहीं थी वो चीज। ऐसी रुचि हमें अपने आप को जानने की है। बिल्कुल। अरे समझ में आई नहीं आई? जैसी रुचि तुम्हें चीजों को देखने की, मोबाइल वालों को कहा सबसे लेटेस्ट मॉडल कौन सा आया, कार का लेटेस्ट मॉडल कौन सा आया, और बोलो ऐसी रुचि अपने प्रति होगी तो जिज्ञासा अपने आप जगेगी। बोलना चाहिए रुचि होती कि नहीं होती? अपने आप को आपको रुचि आपको आपका अनुभव करा देगी। कुछ लिखा नहीं लिखा, किस कहां से इसका रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा। और भी गाथाएं लिखी, और भी हम आपको पढ़ा रहे। देखो सुनो क्या लिखा है। वो धर्म को श्रद्धे प्रतीत रुचि और स्पर्शन करे, वो भोग ये तू अभव्य जीव नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है, किंतु ज्ञान चेतना में वस्तु की श्रद्धा नहीं। इतने गहरी गहरी गाथाएं हैं जी। कर्म फल चेतना की मतलब कर्म का उदय आया और हमें वो काम करने का मन किया,
हमें कर्म का उदय आया और हम ना पूजा करने बैठ गए, हमें कर्म का उदय आया, हम तीर्थ यात्रा करने बैठ गए, लेकिन भिन्न वस्तुभूत आत्मा ज्ञान नहीं करते। हमें कर्म का उदय आया, हम पढ़ने बैठ गए, अपने स्वाध्याय करने बैठ गए। हमें कर्म का उदय आया, हम कहाँ चले गए, कौन है वो, क्या उधर वो कौन है, भोरा सा दर्शन करने चले गए। हमें कर्म का उदय आया, हम कहाँ देवगढ़ दर्शन करने चले गए। हमें कर्म का उदय आया, हम शुद्धधाम दर्शन करने चले। किसकी श्रद्धा नहीं की? हमें 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 थोड़ा कर्म का उदय आया, हमें एक आसन करने का मन करने बैठ गए। ये नहीं है, ये सब बात नहीं है, लेकिन हम किसकी रुचि नहीं करते हैं? तो भिन्न वस्तु को समझ में आ रहा है? भिन्न वस्तु का कोई अर्थ बता सकता है यहाँ पे? अरे भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड से खोलते हुए दूध में से दूध की रुचि करना भिन्न वस्तु को दूध की रुचि कहलाती, ये कहलाई है। हाँ, इनने एक शब्द इनने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, कौन से में? खोलते हुए, किसके बीच में? खोलते हुए दूध के, खोलते हुए दूध के बीच में दूध की रुचि करना ये कोई समझदार व्यक्ति जानेगा। बाकी दुनिया तो इसको क्या मान के क्या करेगी? मतलब एक वो बताओ, 100 डिग्री सेंट अपन भूखे हों और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलते हुए दूध में कोई अपने हाथ तापे तो पागल आदमी है कभी? भैया मतलब कई महिलाएं क्या करती हैं कि ना गर्म दूध में भगोनी में हाथ लगाती बाजू में, ठंड के दिन काय के लिए हाथ लगाती तो हाथ सक जाए। मतलब यार तुम अच्छी खासी 70 रुपए किलो के दूध का हाथ तापने के लिए उपयोग कर रहे हो, तुम अभी भूखे नहीं हो। नहीं आई समझ में? हम भी बोलना चाह रहे हैं आपको, हमें ना इस ज्ञात की रुचि हमें करना थी और हम कर क्या रहे? जो कर्म के उदय के लिए जो भाव थे उन भावों के अनुसार 24 घंटे प्रवृत्ति कर रहे हैं। किसकी श्रद्धा नहीं कर रहे? शब्द समझ में? क्या लिखा? क्या लिखा? भिन्न, बोलो, भिन्न वस्तुभूत। भिन्न यानी किससे भिन्न? जो कर्म के उदय के निमित्त से जो जीवन में जो 24 घंटे अवस्थाएं बन रही है उसमें भिन्न वस्तुभूत आत्मा क्या चीज होती है? उसकी रुचि नहीं है, उसका ज्ञान नहीं, उस तरफ रुझान नहीं होता, उस तरफ मन ही नहीं जाता जाने का। इसलिए आज तक हम संसार भटक रहे, हमको अभव तक कह दिया उनने। कर्म फल की श्रद्धा तो करता है, कर्म फल यानी कर्म के साथ में जो कर्म का उदय आता है उस कर्म के साथ में जो परिणति हमारे जीवन में होती है उसकी श्रद्धा करता है, भिन्न वस्तुभूत आत्मा की श्रद्धा नहीं करता। अभी कल इसकी एक गाथा रहता है, बहुत गहरी गाथा, आपको अंदर से हिल जाओगे। हमें करना क्या था, हम कर क्या रहे 24 घंटे उसको, वो इतनी, क्योंकि वो जब भी मिलेगा तब किसके साथ मिलेगा? वो कर्म के साथ ही मिलेगा। वो उसमें से उस तत्व को पृथक करना, उसकी रुचि करना, उसके उस तरफ अपना रुझान होगा। हाँ बोलो। हाँ, कौन से धर्म की श्रद्धा कर रहा पहले जो तो बताओ? अरे काय की श्रद्धा कर रहा? जो कर्म के उदय के निमित्त से जो चल रहे, जो अनुभूति किसकी चल रही है? कर्म का उदय, उसकी जो उसमें श्रद्धा किस कर रहे हो? पढ़ रहा है वो तो, लेकिन भिन्न वस्तु तो आत्मा की श्रद्धा नहीं कर रहा वो। इसकी अगली गाथा तो बहुत ही गजब है। अगली गाथा करे दे रहे आप लोग घर में पढ़ना, फिर कल अपन चर्चा करेंगे। उसमें और दिया है, इतना मार्मिक चित्रण दिया है, वो तो इसी में दिया है, इसी की कल बताएंगे इसको। उस अभव्य को पुनरूप धर्म का क्या क्या होता, क्या लिखा है? उस अभव्य को 505 नंबर पेज पे लिखा नीचे, उस अभव्य को पुनरूप धर्म का श्रद्धांत तो होता है, फिर उसको श्रद्धांत तो कैसे कहा है? क्या उसको श्रद्धा नहीं होता? क्या होता है? फिर उसको कह रहे उसको श्रद्धांत नहीं है। वह जीव धर्म का श्रद्धान करता और ज्ञान रूप से प्रतीति करता है, जानता है, और विशेष रूप से श्रद्धान रूप रुचि भी करता है, अनुष्ठान रूप से स्पर्श भी करता है। किस धर्म का श्रद्धान अनुष्ठान करता है? बोलो। अरे किस धर्म का अनुष्ठान करता है? करता क्या नहीं करता? करता क्या नहीं करता? कौन से धर्म का करता है? लिखा अहिमेंद्र पद की प्राप्ति कानु भोग और आकांक्षा रूप से पुनरूप धर्म का श्रद्धान का अनुष्ठान करता है, परंतु बोलो कर्म क्षय के निमित्त रूप शुद्धात्मा और लक्षण निश्चय धर्म का श्रद्धा नहीं करते, इसलिए भटकते रहते। मतलब ये गाथाएं हम जो आपको बीच बीच में पढ़ा देते लिंक से हटके, हम खुद ही इनके लिए अपने जीवन में पढ़ते, हमें इतनी अच्छी लगती है, हमें लगता क्या चीज बताई जाए। बिल्कुल रोज अपन को अंदर से हिल जाना चाहिए, अपना चित्त हमारा एक एक पल जीवन का निकलता चला जा रहा है, हमें उस तत्व के प्रति आकर्षण बनता क्यों नहीं है? बिल्कुल ऐसी आकर्षण अपना बने, जो गलती कमी आज तक की वो अपन दोबारा ना करें। अभी करंट भैया बहुत तेज है, इधर हाथ लगा रहे थे, इसलिए आज इसको अपन को करना है।